हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का क्या ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके क्या ना 1 से लेके 23 तक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा वो जरा समझते। एक्सरसाइज 9.1 है। तो देखो ये करा सभी प्राकृत संख्या पे n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू कैपिटल n, सभी प्राकृत संख्या पे साबित करने के लिए कहा जा रहा है LHS बराबर RHS। तो हम लोग क्या करते हैं, n बिलोंग्स टू मतलब नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो हम लोग 1 पे चेक करते हैं LHS बराबर RHS, फिर करा 2 पे भी चेक करो LHS बराबर RHS, 3 पे भी चेक करो LHS RHS, सभी 4 पे 5 पे 6 पे सभी प्राकृत संख्या पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है LHS बराबर RHS। तो इसको चेक करने के लिए क्या नियम हम लोग बनाते हैं, देखो 1 पे चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं और 3 पे चेक कर, अगर तीनों पे सही हुआ तो बोल देते हैं सभी प्राकृत संख्या पे क्या होगा, सत्य होगा। इस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब बनाते हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। तो और क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने से पहले हम लोग कलम कॉपी निकाल लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो जरा जल्दी से निकालो कलम और कॉपी। अब तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या ना PN सच दैट लिखा जाता है। क्या लिखा था, PN सच दैट। तो PN सच दैट लिख दिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं जब n बराबर 1 तब, n बराबर 1 चलते हैं तब। तो LHS चल दो, जब n बराबर 1 मतलब 1 पे चेक कर रहे हैं कि ये LHS बराबर RHS है या नहीं। तो LHS में क्या है, तो 1 n बराबर 1 लिए हैं तो इधर से कई पद लेंगे, एक पद ही लेना पड़ेगा, एक पद ही। अब RHS चल दो, RHS क्या है, RHS यहाँ है। तो अब n के जगह पे क्या रखेंगे, एक रखेंगे अल्फा बाई 2 बटा में साइन अल्फा बाई 2 इंटू में साइन, और n के जगह पर 1 प्लस 1 और अल्फा बाई 2। सॉल्व करें तो साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 1 1 2 अल्फा बाई 2। तो 2 2 भी कट जाएगा और क्या बच जाएगा, साइन अल्फा। तो LHS भी साइन अल्फा है, RHS भी साइन अल्फा है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो कह दो PN सत्य है किस पे, n बराबर 1 पर। तो 1 पे स्टेटमेंट क्या आया, सत्य आया। तब हम लोग किस पे चेक करेंगे, 2 पे। तो लिख लेंगे फिर जब n बराबर 2 तब, 3 बराबर 2 तब। चल दो अब 2 पर, तो LHS चल देंगे। LHS क्या है, LHS इधर से पद लेंगे, 2 पद ले लो, एक ले लेंगे साइन अल्फा और दूसरा पद हो जाएगा साइन 2 अल्फा, ए ले लिए। तो ये LHS मिल गया। अब RHS निकालो जी, RHS क्या है, RHS यहाँ है। n के जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 अल्फा बाई 2 अब बटा में साइन अल्फा बाई 2 और इंटू साइन और यहाँ क्या 2 प्लस 1 अल्फा बाई में 2, यही होगा। यस, अब इसको जरा सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो ये 2 2 कट गया तो ये मिल जाएगा साइन अल्फा बटा में क्या, साइन अल्फा बाई 2, ये आ गया। अब ये कह लिए, अब यहाँ पे क्या कर लो, इसको लिख देंगे साइन और यहाँ 2 1 3 तो 3 अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन और साइन अल्फा मतलब फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 और इनटू में क्या ना पहले से है साइन 3 अल्फा बाई 2 ये है, और बटा में क्या है, बटा में आपका क्या साइन अल्फा बाई 2 है, साइन अल्फा बाई 2 है, बटा में क्या है साइन अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 ये बटा में साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 काट दो और यहाँ लिख देते हैं। देखो क्या बच गया 2, ये बच गया 2, फिर साइन को पहले लिख दो साइन 3 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 ए लिख दी। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन, इसको आप समझ लो ए, इसको आप समझ लो बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा चुके थे। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए
मतलब 3a माइनस में b, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर दो साइन, तो इसको जोड़ेंगे 3 1 4, 4 का आधा कितना 2 अल्फा और प्लस में साइन, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा बाई 2 तो कितना आ जाएगा अल्फा। तो ये मिल गया ए आर एच एस। तो देखो एल एच एस इजकल टू क्या आ गया आर एच एस। एल एच एस में भी क्या है साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा, यहाँ भी क्या है साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो कह दीजिए पी एन क्या है सत्य है, किस पे n बराबर 2 पे, तो किस पे 2 पर भी सत्य होगा। अब किस पे चेक करेंगे 3 पे चेक करेंगे, अगर 3 पे सत्य आ गया तो कह देंगे इसी प्रकार सभी आपका क्या ना सभी प्राकृत संख्या पे सत्य होगा। तब चल दो क्या ना जब n बराबर 3 तब n बराबर 3 तब तो एल एच एस चल दो जी। एल एच एस क्या है, एल एच एस में आपका यहाँ पे कै पद लेंगे 3 पद लेंगे, तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस में साइन 2 अल्फा। अब दो यहाँ अल्फा है यहाँ 2 अल्फा, तो अगला पद क्या हो जाएगा 3 अल्फा होगा, ये सभी समझ सकते हैं 3 अल्फा। तो ई एल एच एस ले लिए। अब आप आर एच एस ले लो, आर एच एस यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन एन के जगह पे 3 अल्फा बाई 2 और बटा में पहले से ही है साइन अल्फा बाई 2 इंटू और यहाँ पे क्या साइन क्या यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 अल्फा बाई 2, ये हो गया। अब इसको यहाँ लिख लेते, एक लाइन और चल देते हैं, चलो नहीं लिखाएगा यहाँ पे लिख दे राइट। देखो इसको मिटा के तो ये मिल जाएगा यहाँ पे साइन 3 अल्फा बाई 2, अब बटा में क्या मिल जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू अब एक 3 और एक 4 तो हो जाएगा साइन 4 अल्फा बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करें ध्यान दो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे इसको साइन 3 अल्फा बाई 2 और इंटू और साइन, और इसको आप लिख सकते 2 अल्फा बाई में साइन अल्फा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं राइट, ये लिख लिए। अब इसमें क्या करो ना, अब यहाँ पे हम लोग एस को सॉल्व करने के लिए इस तरह से लिख लो, यहाँ पे साइन 3 अल्फा बाई 2 रहने दो, इस साइन 2 अल्फा को लिख सकते 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 एस, और बटा में क्या है साइन और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए हो जाएगा जी और ए साइन अल्फा बाई 2। अब क्या करो यहाँ पे फिर से साइन 3 अल्फा बाई 2 रहने दो, साइन अल्फा को तोड़ दो, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, अब पहले से क्या था कॉस अल्फा, और हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 काट दो, और बच गया क्या 2 दूना 4 और पहले लिख दीजिए कॉस अल्फा को कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा बाई 2, फिर क्या साइन 3 अल्फा बाई 2, तो ये मिल गया आर एच एस। अब देखो एल एच एस यह है, आर एच एस यह है, तो आर एच एस को छोड़ दो एल एच एस के चल दो, तो अब एल एच एस चलना पड़ेगा, यहाँ देखो चल देते, तो इसको मिटाना पड़ेगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर इसको मिटाते हैं। देखो क्या इसको मिटा ले, तो इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। देखो अब चल देते हैं क्या ना एल एच एस, तो एल एच एस में है क्या यहाँ पे, और इसको पहले लिख लो यहाँ पे क्या साइन 3 अल्फा, ए लिख लेते हैं, फिर प्लस में साइन अल्फा, अब प्लस में साइन 2 अल्फा। अब चल दो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी, मतलब अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस अल्फा और माइनस में बीटा बाई 2 और प्लस में साइन 2 अल्फा, वैसे छोड़ दो। अब क्या करें यहाँ पे साइन 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 अल्फा इंटू में कॉस यहाँ पे 2, तो ये अल्फा और प्लस में साइन 2 अल्फा। अब देखो साइन 2 अल्फा, ये 2 को रहने दो, और यहाँ पे क्या करो साइन 2 अल्फा को ऐसे लिख सकते 2 साइन 2 अल्फा को, एक चीज़ यहाँ पे साइन 2 अल्फा को तोड़ दो, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तोड़ दी। अब क्या करें, अब करना क्या है ना, इसमें देखो 2 कॉमन है, कॉस अल्फा कॉमन है, तो 2 कॉस अल्फा कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे
साइन 2 अल्फा और यहाँ क्या बचेगा साइन अल्फा। अब ये 2 को रहने दो, कॉस अल्फा को भी रहने दो। अब यहाँ पे चल दो साइन सी प्लस साइन डी, क्या चल देंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी मतलब 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और कॉस अल्फा और यहाँ पे सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा साइन 3 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे कॉस मिल जाएगा अल्फा बाई 2। तो देखो अब RHS और LHS बराबर आ गया, तो LHS बराबर RHS कह देंगे, तो कह दीजिए PN क्या है सत्य है, PN सत्य है किस पे n बराबर 3 पर, तो n बराबर 3 पर। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा सभी जानते हैं, लिख दो फिर आगे लाइन में डॉट 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 सभी प्राकृत संख्या पे ये क्या है PMI सत्य है, ते हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 को ऐसे बनाते, थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 25 थे, 25 इसको नोट करो फिर देखते 25। तो क्वेश्चन नंबर देखो 25 में करा LHS पर R दिखाओ, सेम वही रूल ए भी प्राकृत संख्या पे। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को ही PN सच दैट लिख दे। अब LHS चल दो, LHS क्या ना लिखना पड़ेगा जब n बराबर 1 तब, तो एक पेज चेक करना पड़ेगा। एक पेज चेक करने के लिए LHS चलो, LHS से क्या पद लेंगे एक पद लेंगे, पहला पद साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका मान हम लोग ज्ञात करें, LHS मिल गया। अब RHS ज्ञात कर लो, RHS क्या यहाँ पे है 2 साइन और n के जगह पे 1 रखेंगे तो π/6 हो जाएगा इंटू साइन, n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 और π/6a। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 साइन π/6 इंटू साइन, एक क्या होगा 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा π/3। सॉल्व कर दो तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, तो 2 कट गया, क्या आ गया √3/2, ये हो गया। तब देखो यहाँ पे क्या देख सकते LHS RHS बराबर है, तो लिख दो LHS बराबर RHS, तो कह दीजिए PN सत्य है किस पे n बराबर 1 पे, तो LHS बराबर RHS आ गया। अब किस पे चेक करेंगे 2 पे, तो लिख लो जब n बराबर 2 तब n बराबर 2, तो LHS चल दो, LHS में क्या पद लेंगे 2 पद लेंगे, साइन π/3 प्लस साइन 2π/3। अब इसको हल कर दो, साइन π/3 मतलब √3/2 60 डिग्री, और यहाँ पे 2π/3 मतलब 120, 120 किसके बराबर 60 का, तो इसका भी मान होगा √3/2, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √3/2, 2 कट गया तो क्या बच जाएगा √3, ये मिल गया LHS जी। अब चल दो RHS यहाँ है, तो 2 इंटू साइन 2 π/6, फिर इंटू में साइन 2 प्लस में 2 और सॉरी 1 π/6a। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 साइन काट देंगे तो 3, तो π/3 इंटू साइन, यहाँ पे 2 1 3 काट देंगे तो क्या आएगा π/2, 2 साइन π/3 मतलब कितना 60 डिग्री का मान 1/√3/2, साइन 90 का मान 1, 2 कट गया, क्या बच गया √3। तो देखो LHS √3 RHS भी √3, यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS का, तो PN क्या है सत्य है किस पे n बराबर 2 पर, तो n बराबर 2 पर भी LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या ना जब n बराबर 3 तब, क्या n बराबर 3 तब, अब n बराबर 3 निकालेंगे, 3 पे चेक करेंगे तो LHS चल दो, LHS से क्या पद लेंगे 3 पद लेना पड़ेगा, साइन π/3 प्लस में साइन 2π/3 और प्लस में साइन 3π/3। सॉल्व कर दो, इस 60 का मान √3/2 और 120 का भी मान √3/2 और 3 कर गया, पाई मतलब 100, साइन 180 का मान क्या होता है 0, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 √3/2, 2 कट गया, √3 आ गया, LHS मिल गया। अब RHS निकाल लो, RHS मतलब आपका n के जगह पे कितना रखना पड़ेगा 3,
तो 3π/6 प्लस इंटू साइन एन के जगह पे 3 रख दो तो ये हो जाएगा 3 1 4 π/6। अब काट दो जी, एक काट दिए, यहाँ काट दो तो ये काट दिए तो ये मिल जाएगा 2 साइन π/2 मतलब 90 1 और यहाँ पे 2π/3 मतलब 120। साइन 120 का मान कितना होता है √3/2 तो 2 2 कट गया, क्या बच गया √3। तो LHS बराबर RHS कह दो। PN सत्य है किस पे n बराबर 3 पे, तो 3 पे भी LHS बराबर RHS आ गया। तब हम लोग जानते हैं डॉट 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 करके कह देंगे सभी प्राकृत संख्या पर PMI क्या है सत्य है। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 है जी। क्वेश्चन नंबर 26 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर किसके जैसा 22 के जैसा आप लोग खुद से बनाएंगे और 25 26 बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 28 भी बन जाएगा। 28 आसान है, 28 आप लोग प्रयास करेंगे तो अपने आप बन जाएगा। अब आपको 29 समझाते तो इसको नोट करो फिर देखते 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या ना हम लोग को ध्यान समझना पड़ेगा। करा A1 का मान 1 दिया, इतना बराबर इतना है। करा आगमन सिद्धांत से दिखाइए कि LHS बराबर RHS एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से पहले क्या ना इसका मान निकाल लो। अब कि n का मान क्या ना 2 रख लो, a का मान 2 प्लस 1 सॉरी n का मान हाँ 2 रखेंगे तो नहीं 1 रखेंगे तो 1 रख दो, n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 प्लस 1 तो एक एक 2 आ जाएगा। तो A1 का मान कितना है 1 तो A2 मिल जाएगा। फिर अब कि n का मान 2 रख लो तो 2 यहाँ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा A2 2 प्लस 1 तो A3 तो यहाँ क्या मान हो जाएगा A2 का मान क्या निकाल चुके 1/2 और 2 1 3 तो 1/6 निकल जाएगा। अब आप निकाल दो A4, n के जगह पे 3 रख दो, 3 प्लस 1 रखेंगे तो और A3 और बटा में 3 प्लस 1 आ जाएगा तो A4 हो जाएगा। A3 का मान 1/6 और यहाँ पे 4, इसको सॉल्व करो तो 6 चौका 24 तो ये मिल गया। A4 तक मान निकाली रहने दो। अब चल दो क्वेश्चन में PN सच दैट क्या क्वेश्चन साबित करना है ये n+1 बराबर साबित करना है n+1। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ऐसे आप लिख दो राइट, ये फैक्टोरियल जिसको हम लोग कर्म गुणित बोलते हैं। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो ये आप लोग को बताएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी आ चुका है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे बनता है। अब क्या ना अब यहाँ पे हम लोग चेक करो, ये भी करा सभी प्राकृत संख्या पे साबित करो LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले क्या करते हैं जब n बराबर 1 तब 1 पे चेक करते हैं तो n के जगह पर अब LHS चल दो। LHS क्या है यह n+1, n के जगह पे 1 तो A2 का मान पहले से पता है कितना 1/2 LHS मिल गया। अब RHS निकाल लो। RHS n के जगह पे क्या रखेंगे 1 तो एक कितना आ गया 2 तो 1 तो 2 रूट फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं 2 गुना 1 तो कितना आएगा 2। तो देखो LHS RHS बराबर आया तो LHS बराबर RHS आ गया। तो हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं PN सत्य है किस पे n बराबर 1 पर। ए हो गया। अब चेक करेंगे क्या ना जब n बराबर कितना 2 तब अब 2 पे चेक करो। 2 पे चेक करने के लिए फिर LHS चलेंगे। LHS n के जगह पे 2 अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। A3 का मान पहले ज्ञात कर चुके कितना 1/6। अब चल दो RHS क्या है RHS यहाँ है तो 1/n के जगह पे 2 रखेंगे 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3। तो फैक्टोरियल 3 को तोड़ते हैं कैसे 3 2 1 तो इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 6 गुना 1 कितना आ गया 6। तो LHS RHS क्या आया बराबर आया। तो LHS बराबर RHS बराबर आया तो कह देंगे LHS बराबर RHS। तो कह दो PN क्या है सत्य है और सत्य है सभी प्राकृत संख्या पर। तो इसी प्रकार अब की चेक कह लो जी आप n बराबर कितना
3 पर, 3 बराबर 3 पे आप चेक कर लो, खुद से चेक कर लेंगे, बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 29। अब समझते क्वेश्चन नंबर 30, इसको नोट करो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 30 में करा, यदि एन प्राकृत संख्या हो, क्या हो, प्राकृत संख्या, तो करा गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित कीजिए। क्या ए साबित करने के लिए कहा जा रहा है, इसको लिख दो सबसे पहले पी एन सच दैट 7 पर पावर एन माइनस 3 पर पावर एन क्या है, 4 से विभाज्य है। इसका मतलब जरा समझो, करा जब एन का मान 1 रखेंगे तब ये 4 से भाज्य होगा, एन का मान 2 रखेंगे तब भाज्य होगा, एन का मान 3 रखेंगे तब 4 से भाज्य होगा। तो ये पूरा प्राकृत संख्या, एन का मान अगर प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या रख दे तो 4 से क्या होगा, भाज्य होगा। सो साबित करने का दिया, तो इसको साबित करने, कभी कभी आपका क्या ना कहेगा यहाँ पे विभाज्य कह सकता है या गुणज कह सकता है या अपवर्तय कह सकता है, राइट। तो 3 नाम से पुकारेगा, कहेगा कभी कभी 4 से क्या है, विभाज्य है, फिर कहेगा 4 का गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, ये भी बोल सकता है, या 4 का अपवर्तय। तीनों का मतलब एक ही होता है, राइट। अब यहाँ पे समझ चुके हैं। तो अब एक करा 4 से भाज्य, तो क्या लिखो, जब n बराबर 1 तब, तो n बराबर 1, तो इसको लिख दो P1 सच दैट, तो n के जगह पे 1, n के जगह पे 1, तो इसको सॉल्व करो, 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4, तो 4 है, तो कह देंगे 4 से क्या है, विभाज्य, विभाज्य है, 4 से विभाज्य, बस हो गया। अब एक क्या ना लिख दो यहाँ पे P1 क्या है, सत्य है, Pn लिख दो, Pn सत्य है, किस पे, n बराबर 1 पे, बस। तो ये हो गया P1 क्या है, Pn सत्य है, n बराबर 1 पे। तब हम लोग चेक करेंगे जब n बराबर क्या, 2 तब। अब 2 पे चेक कर लो, तो 2 पे चेक करने के लिए क्या ना हम लोग फिर से वही P2 सच दैट n के जगह पे 2 रखो, तो 7 पे पावर 2, 3 पर पावर 2, तो इसको 7 सते 49 और 9, तो ये कितना आ गया, 40। तो 40 किससे, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य है, तो कह दो Pn क्या है, सत्य, सत्य है, किस पे, n बराबर 2 पर, तो Pn सत्य हुआ किस पे, n बराबर 2 पे। अब चेक करेंगे फिर से, जब n बराबर 3 तब, तो फिर से n के जगह पे क्या रखो, 3, यहाँ पे 7 पे पावर 3, 4 पर पावर 3, तो सॉल्व करो, तो यहाँ करेंगे तो 7 को 3 बार करेंगे, तो 49 इंटू 7 माइनस यहाँ पे 16 चौक 64, ये आ गया। अब यहाँ पे गुना कर लो, 9 सत्ते 63 और 7 चौका 28, 28 और 28 और 63, 28 और 63 जोड़ लो यहाँ पे 6, तो 4 और 3 ए 343 और माइनस में 64, ये घटा लो, तो घटाएंगे तो 13 में से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा इसमें, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या ना 3 पे पावर 4 होगा, नहीं 3 पे पावर 3 ये होगा, यहाँ गलती कह रहे थे जी। देखो 7 पे 3 पर पावर 3, n बराबर 3 रख रहे थे, यहाँ कितना जगह 3 को 3 बार गुना करेंगे 27, तो ये आ जाएगा 27। अब इसको घटा लो, तो ये यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे, तो इसका मान कितना मिल जाएगा इसमें, तो इसको घटा लो, तो इसको घटाएंगे तो 316 माना जाएगा, जो 316 किससे भाज्य है, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है, तो कह देंगे Pn क्या है, सत्य है, किस पे, n बराबर 3 पे, तो डॉट 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 लिख दो। इसी प्रकार आगे बढ़ने पर सभी प्राकृत संख्या पर PMI सत्य है, बस यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बनाते थे। फिर से जब आपका विभाज्य वाला कहेगा, भाज्य बोले या अपवर्त बोले या आपका गुणज बोले, एक ही तरीका है रूल बनाने का। सबसे पहले Pn लिख दो, फिर n बराबर 1 रखो, तो यहाँ n के जगह 1 रख लिए, तो 4 आया, तो 4 आया, देखो 4 से भाज्य है। फिर क्या ना लिख देंगे यहाँ पे, फिर जब n बराबर 2, तो फिर से n के जगह पे 2 रख दो, 2 रख दिए, तो ये आ गया, तो कह देंगे 49, 4 से विभाज्य, ये आ गया इस प्रकार से। फिर n बराबर क्या रख दिए,
3, तो 3 यहाँ पे रख दो, 3 के जगह पे 3 रख दिए, तो इसको ए आया तो ये भी 4 से भाज्य तो कह देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 30 बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आप ऐसे बनाएंगे। अब 32 आपको समझाते हैं, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, करा ए 32 इतना करा 6 से विभाजित। इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिख दो, पी एन सच दैट एन एन प्लस 1 फिर एन प्लस में 5 किससे भाज, 6 से करा विभाज्य 100। तो इसमें भी क्या करो, जब n बराबर 1 तब LHS चल दो। LHS क्या ना यहाँ पे P1 सच दैट n के जगह पे 1 1 फिर 1 प्लस में 5, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो 6 दूना 12 आ गया। तो कह देंगे 6 से क्या है विभाज्य है। तो कह दो पी एन क्या है सत्य है जी, पी एन सत्य है। किस पे, एन बराबर 1 पर, एक पे तो सत्य हुआ ए वाला। अब क्या लो, जब एन बराबर कितना 2 तब एन बराबर 2, तो फिर से वही P2 सच दैट P2 2 प्लस 1 फिर 2 प्लस में 5 सॉल्व करो। तो यहाँ 2 तो 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 गुना कर दो, 3 दूना 6 और 6 गुना 7 7 छक 42 42। तो ये 42 किससे ना 42 कह देंगे 6 से क्या है विभाज्य है। तो 6 से विभाजित, 6 से विभाजित तो कह दो पी एन सत्य है n बराबर 2 पे। अब चलेंगे जब n बराबर 3 तब, यहाँ से ना अब P3 सच दैट क्या रख दो 3 प्लस 1 फिर 3 प्लस में 5 और ए। अब इसको सॉल्व करो, 3 यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 8, इसको गुना कह लो जी। तो 4 तिया 12 12 और 96, तो ये आ जाएगा 96 किससे 6 से विभाज्य है। तो कह सकते हैं 6 से विभाज्य है। अब 96 6 से भागा देंगे तो कट जाता है, ये विभाज्य है। तो इसी प्रकार अब कह दे यहाँ पे पी एन, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे पी एन सत्य है किस पे, एन बराबर 3 पे, तो डॉट 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 इसी प्रकार आगे बढ़ने पे। तो ये हो गया क्वेश्चन और 32। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते, 32 33 34 35 36 37 सब बना सकते, 38 तक बना सकते और 39 40 तक बनेगा। अब समझते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, तो इसको नोट करते फिर बताते 41। तो क्वेश्चन नंबर देखो 42 में करा ए भी का अपवर्तय है साबित करो सभी प्राकृत संज्ञा। तो सभी जानते हैं, सभी से पहले क्या ना पी एन सच दैट लिखते हैं एन पर पावर क्या 7 माइनस एन, 7 का क्या है अपवर्तय बोले या गुणज बोले या भाज्य बोले एक ही बात है। तो इसको भी सबसे पहले किस पे चेक कर लो, n बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। तब P1 सच दैट 1 पर पावर 7 1, तो इसको सॉल्व करो तो 1 और माइनस 1 कितना आ गया 0। 0 जो है ना जी सबका क्या होता है अपवर्तय होता है, लिख देंगे 0 7 का अपवर्तय है। 0 हर एक संख्या का क्या होता है अपवर्तय होता है, ये लिख दिए। तो कह देंगे पी एन क्या है सत्य है किस पे, एन बराबर 1 पे। फिर अब लिख दो जब एन बराबर 2 तब, तो अब P2 तो चल दो सच दैट अब n के जगह पे 2 7 माइनस 2, तो 2 को जब आप 7 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 128 आएगा। कितना आएगा 128 माइनस 2 घटाओ तो 126 आ जाएगा जी। 126 है, 126 क्या ना ये अगर 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसको लिख देंगे 7 का अपवर्तय है, मतलब 7 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 126 आएगा, वही कहता है अपवर्तय। लो ये हो गया। तो यहाँ भी लिख देंगे पी एन क्या है सत्य है, पी एन सत्य है किस पे, एन बराबर 2 पर। तो पी एन सत्य हो गया किस पे, एन बराबर 2 पे। अब चेक करो जब एन बराबर 3 तब, तो फिर से वही P3, तो ये 3 पर पावर, यहाँ 3 पर पावर 7 माइनस 3 को अब 7 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 21
हाँ 807 आ जाएगा, मतलब 2187 आ जाएगा और माइनस में 3। अब इसको घटा लो तो ए आ जाएगा 2184, ए मिल गया। अब 2184 देखेंगे, 7 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2184 आएगा। तो 7 का ये क्या है, अपवर्तय है। तो इस 7 का वर्तय देखो, तो 1 पे भी आया सही, 2 पे भी, 3 पे भी। तो इसको लिख दो पी एन क्या है, सत्य है। तो एन बराबर 3 पर, तो एन बराबर 3 पे भी सत्य आया, तो वही डॉट 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 और लिख दो। आप लोग जानते हैं लिखने के लिए क्या लिखते हैं, पी मतलब सभी प्राकृत, इसी प्रकार आगे बढ़ने पर सभी प्राकृत संख्या पे PMI क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 42 तक कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर क्या ना 43 से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज क्लास से इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।